भैया आप यहाँ? मैं आप ही के कमरे में आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? भैया आपको याद नहीं, आज रक्षाबंधन है। भैया मैं जानती हूँ कि आपको पुरानी कोई भी राखी याद नहीं है, पर क्यों ना आज हम एक नई शुरुआत करें। समर भी आज घर पे नहीं है, कम से कम आप तो राखी बांधने से मना मत कीजिए प्लीज। आइए आइए। मेरा गिफ्ट? क्यों अवनी इस बार हाथ आगे नहीं करोगी? भैया मैं कुछ समझी नहीं। क्यों? इस बार गिफ्ट नहीं चाहिए? हर बार की तरह तुमने हाथ आगे बढ़ाकर अपना तोहफा नहीं मांगा इस बार? भैया आपको याद था? नहीं, याद तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एहसास सा है। भैया आप रक्षाबंधन भूल गए, मुझे भूल गए, आपको हमारा रिश्ता भी याद नहीं, इसीलिए मैंने कुछ नहीं मांगा। ये तुम्हारे लिए। आपने मेरे लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था? हाँ, तो मेरे एक्सीडेंट से पहले, मतलब मेरी याददाश्त खोने से पहले शायद मैंने प्री ऑर्डर किया था। आज डिलीवर हुआ है। थैंक यू भैया, आप हमेशा ही मेरे लिए गिफ्ट प्री ऑर्डर किया करते थे। थैंक यू भैया, इट्स सो प्रिटी। बेटा ये लो प्रेशर। भाभी थैंक यू सो मच। थैंक यू? किस चीज के लिए थैंक यू बोल रही थी? भाभी मैंने आपको भैया के कमरे में पार्सल रखते हुए देख लिया था। मैं जानती हूँ कि वो गिफ्ट भैया की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से था, पर फिर भी आपने जो ये भाई बहन के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं दीदी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं। अगर नाहर जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी जिम्मेदारी निभाने का पूरा फर्ज मेरा भी है, और आप सिर्फ उनकी नहीं मेरी भी बहन है। थैंक यू भाभी। हाँ प्रतीक के पापा, कितनी देर हो गई है, देखिए जरा घड़ी है, अभी तक पिंकू पलक लौटे नहीं है। मुझे तो मेरे लाडेसा की बहुत चिंता हो रही। आपको वाकई पिंकू की चिंता हो रही है या फिर पिंकू पलक के साथ गया है इसलिए चिंता हो रही? प्रतीक के पापा,
आप जो सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं अब सुधर चुकी हूँ, इसलिए ऐसे ऊल जलूल ख्याल मेरे दिमाग में आते भी नहीं है। समय हो गया इसीलिए कह रहे। कुत्ते की दूम सीधी थोड़ी ना होगी। कुछ नहीं पढ़ रहा। अच्छा मैं क्या सोच रहा था पूनम जी, आप पिंकू की चिंता छोड़िए, बच्चे हैं साथ में समय बिताएंगे तो भी तो एक दूसरे को जानेंगे, उनका रिश्ता पक्का होगा। आ जाएंगे थोड़ी देर में। आ जाएंगे, चिंता है नहीं। वैसे एक बात तो है पूनम, बच्चे के बगैर घर पूरा सूना सूना लगता है। एक नन्हा छोटा बच्चा इस घर में अगर हो तो ऐसा घर भरा भरा लगेगा, है ना? हाय राम, ऋतिक के पापा हाँ, बिल्कुल ही पगला उगला गए क्या? इस उम्र में आप सोच रहे बच्चे की ना, नहीं ना हो पाएगा। ओ पूनम सठिया गई हैं आप? मैं पिंकू और पलक के बच्चे की बात कर रहा हूँ। अरे अब पिंकू और पलक का बच्चा ही तो इस घर की रौनक बढ़ाएगा। हाँ तो मैं भी उन्हीं के बच्चे की बात कर रही। हाँ अच्छा। हाँ। पर पोता पोती तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन इस पलक के बच्चे को तो मैं हरगिज नहीं आने दूंगी। मेरे पिंकू का बच्चा तो मेरी पसंद की लड़की से ही होगा। बस जल्द से जल्द ठीक हो जाइए, फिर हम साथ मिलकर अपने बच्चे रोहान को ढूंढेंगे। बस मुझे एक ही बात का डर है कि कहीं आप हमेशा हमेशा के लिए मुझे भूल ना जाए। दादी आप यहाँ इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हैं आप? वो अरे बेटा ये साफ सफाई कर रही थी और तुम सो रहे थे ना, तो तुम्हारी नींद ना बिगड़े इसीलिए मैं इसे ले जाने आई थी। तो तुम थोड़ी देर और सो जाओ ना, ये बाद में सफाई कर लेगी। सो जाओ, चलो यहाँ से। पता नहीं क्यों एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो नौकरानी मेरी वही कल्पना, मेरे सपने वाली लड़की थी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या करना चाहती हो तुम? नाहर को मारना चाहती हो क्या? दादी आप क्या बोल रही हैं? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अरे इरादा तो वही लग रहा है तुम्हारा, वरना ऐसे बिना घूंघट ओढ़े उसके सामने बैठ के अपना दुखड़ा क्यों रो रही थी? दादी मैं तो बस उन्हें अपने सामने देखकर अपने मन को तसल्ली दे रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो जाग जाए। चुप, एकदम चुप। अरे वो रोली के दिए हुए धोखे से बाहर नहीं निकला है और तुम उसे ये बताना चाहती हो कि तुम उसकी पत्नी हो? अरे जरा सोचो, क्या बीतेगी उस पे? क्या सोचेगा? उसकी पत्नी कल कोई और थी, आज कोई और है। तुम्हें जरा सा भी सब्र नहीं है क्या? तुम सिर्फ मेरी कल्पना हो, ये सच नहीं है।
पता नहीं क्यों बार बार वो सपने वाली लड़की मुझे हर जगह दिखाई देती है। क्यों उसका ख्याल बार बार आता है? उसके साथ मेरा कोई रिश्ता है क्या? क्या पता मेरे घर वाले कुछ और भी छुपा रहे हो मुझसे। मुझे पता करना होगा। दादी मैं सच कह रही हूँ, मैं उनको ऐसा कुछ भी नहीं बताना चाहती। और बताने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक नहार की याददाश्त अपने आप वापस नहीं आ जाती ना, तब तक तुम्हें इस घर में घूंघट ओढ़ के ही रहना होगा। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना दफा हो जाओ इस घर से। क्योंकि इस बार मैं नहार के साथ कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम पर मैं 24 घंटे चौकीदार की तरह नजर रखकर भी नहीं बैठने वाली, समझी? देखो रूही, नहार के साथ जबरदस्ती अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, समझी? नहार, हाँ छोटी माँ। शुक्र है मैंने समय पर नहार को रूही के पास जाते देख लिया। अगर ये रूही को देख लेता तो अनर्थ हो जाता। नहार, हाँ बेटा, मैं ना सोच रही थी आज तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाओ। बताओ क्या खाओगे? छोटी माँ कुछ भी बना दीजिए, चलेगा। ठीक है बेटा। नाश्ता लगाती हूँ, नहार के नाश्ते का टाइम हो गया है। अरे रूही ने अभी तक दूध तक नहीं उबाला और नाश्ता बनाकर ऐसे ही छोड़कर चली गई, बर्तन में भी नहीं निकाला। रूही गई कहाँ? रूही, रूही! पता नहीं क्यों बार बार ऐसा मुझे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात मुझसे छुपाई जा रही है। लेकिन सच पूछूं भी तो किससे पूछूं, कैसे पूछूं? पता नहीं मेरे सवाल का जवाब सच होगा या झूठ होगा। तंग आ चुका हूं मैं। एक सेकेंड, ये कमरा तो मेरा है ना, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा जिससे मुझे कुछ पता चल जाए, कुछ मुझे याद आ जाए। हाँ। साहब जी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? तुम दूर रहो मुझसे और मुझे डिस्टर्ब मत करो। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ठीक है साहब जी, हम आपसे दूर हैं, पर आप बताइए तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? तुम्हें कहा ना मैंने, डिस्टर्ब मत करो मुझे। जाओ यहाँ से। साहब जी, आप कार की चाबी ढूंढ रहे हैं ना? तो वो इस ड्रॉर में नहीं है, दूसरी अलमारी के ऊपर वाले ड्रॉर में है। मैंने तुमसे पूछा क्या मैं गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा हूँ? फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा हूँ? वो हम आपके बिना बोले ही समझ जाते हैं। मतलब?
वो आप दराज से चाबियां निकाल रहे थे ना, तो हमें लगा कि आप कार की चाबी ढूंढ रहे होंगे। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं, लेकिन आई थिंक बाहर जाऊंगा तो दिमाग थोड़ा शांत होगा। वैसे तुम्हें कैसे पता गाड़ी की चाबी वहां है? वो हम घर की साफ सफाई करते रहते हैं ना, तो हमें पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, ये तुम ले जाओ। नाश इतनी जल्दी में कहाँ चले गए? हे भगवान, रूही, ये तूने क्या किया? तूने नाशी को कार की चाबी दे दी। नाशी इस हालत में कार कैसे चलाएंगे? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। पता नहीं उन्हें रास्ता याद है भी या नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे नाशी के पीछे जाना होगा। अरे ये क्या तरीका है? तुम आके मेरे बगल में क्यों बैठ गई? चलो उतरो। साहब जी, वो हमको सब्जी लेने के लिए जाना है, तो आप हमें रास्ते में छोड़ देंगे? अभी कभी उतरो, मैं कहीं नहीं छोड़ने वाला तुम्हें, मुझे अकेले जाना है। चलो उतरो, उतरो, जल्दी से उतरो। साहब जी, बस 10-15 मिनट की तो बात है, छोड़ दीजिए ना। अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो उतरो, दिमाग मत खराब करो मेरा, ऑलरेडी खराब है। अच्छा ठीक है, हम उतर रहे हैं। अब लगता है बड़ी मालकिन मंदिर जाने के लिए आ रही है। हम ऐसा करते हैं, हम उनको भी लेकर चलते हैं। दरवाजा बंद करो और सीट बेल्ट लगाओ। पहले मैं तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ छोड़ूंगा, फिर मुझे जहाँ जाना मैं जाऊंगा। सीट बेल्ट लगा। जी। रूही, रूही, अवनी, तूने रूही को कहीं देखा क्या? नहीं मम्मी, मैं उन्हें खुद ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली मुझे अपने सूट से मैचिंग दुपट्टा चाहिए था उनसे, पर उनका तो कोई पता ही नहीं है। जी जी ठीक है, मैं आपकी बात करवाता हूँ उनसे। जी जी। अरे ये नाहर कहाँ है? अरे मैनेजर से उसको मिलवाना था आज। नाहर बेटा, नाहर। कमाल है, ना रूही का कुछ अता पता है, ना नाहर कोई जवाब दे रहा है। कहाँ है दोनों? क्या? ना नाहर नजर आ रहा है ना रूही। हे भगवान, कहीं ये रूही फिर से नाहर के पीछे तो नहीं पड़ गई ना? इतनी डांट लगाई है उसे कि नाहर से दूर रहा करो। ये लड़की सच में एक नंबर की ढीठ है, सुनती नहीं है। सोनी, तुम जरा जाकर उसके कमरे में देख कर आओ। जी मुझे। साहब जी, ये क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए ना, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। तुम चुप बैठोगी या तुम्हें यहीं उतार दूं? हाँ ठीक है, हम चुपचाप बैठते हैं। हाँ जी, सब भूल चुके हैं, लेकिन उनको कार चलाना अभी भी याद है और ये रास्ते भी याद हैं। अब उतरोगी तुम? आ गया तुम्हारा सब्जी मार्केट, चलो जाओ। आप भी हमारी मदद कर देंगे? गॉड, कम ऑन, ये भी सही है। अरे यहाँ मुझे खुद का नाम याद नहीं है, मैं खुद की मदद नहीं कर पा रहा हूँ और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। कैसे मदद करूँ सब्जी खरीदने में? तुम उतरो, बहुत हो गया तुम्हारा, चलो उतरो। हाँ, उतर रहे हैं। अब प्लीज आप ध्यान से गाड़ी चलाइएगा। खाटू जी,
न जाने हम नाशी कहाँ जाएंगे। अब आप ही कोई चमत्कार दिखाइए ताकि नाशी वापस लौट आए। अरे ये पर्स, वो तो अपना पर्स ही भूल गई। अब सब्जी कैसे खरीदेगी? वापस जाना पड़ेगा। लेकिन सब्जी मार्केट में तो गाड़ी पार्क ही नहीं कर सकता, जगह ही नहीं है। गाड़ी कहीं दूर खड़ी कर दूंगा, यू टर्न ले लेता हूँ। सुनो,